जो हमें उस दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 13 है प्रश्न 11.3 का कि इसके दीर्घअक्ष के अंत्य बिंदु यानी कि दीर्घअक्ष के सिरों के निर्देशांक जो हैं वो ±3,0 हैं और लघु अक्ष के अंत्य बिंदु का मतलब होता है सिरों के निर्देशांक, एंड पॉइंट्स। क्या कह रहा हूँ मैं? एंड पॉइंट्स। एंड पॉइंट्स का मतलब सिरों के निर्देशांक। सिर जो दीर्घअक्ष है या लघु अक्ष सिरा आएगा, सिरों के निर्देशांक यानी कि एंड पॉइंट्स जो हैं दीर्घअक्ष के और लघु अक्ष के। तो लघु दीर्घअक्ष अंत्य बिंदु तो दिए हैं ±3,0 दीर्घअक्ष के अंत्य बिंदु क्या दिए हैं हमें? ±3,0। तो इसकी तुलना हम कर देंगे ±a,0 से हमने तुलना कर दी। ठीक है, तो यहाँ पर a की वैल्यू तो 3 आ गई। अब लघु अक्ष के अंत्य बिंदु देखिए। तो लघु अक्ष के जो अंत्य बिंदु हैं वो हैं 0, ±2, 0, ±2। तो ये आ गया, इसकी तुलना कर दी हमने 0, ±20 से तुलना कर दी, तो b की वैल्यू 2 आ गई। अब हमें दीर्घवृत्त का समीकरण पता करना है। तो आप देखिए कि दीर्घअक्ष के जो अंत्य बिंदु हैं वो दीर्घअक्ष कौन सा अक्ष पर है? x अक्ष पर। कैसे पता चला? क्योंकि y निर्देशांक 0 है। y निर्देशांक क्या है? 0 है। तो इसलिए दीर्घअक्ष कौन सा अक्ष पर है? x अक्ष पर। चूंकि दीर्घअक्ष x अक्ष पर है, इसलिए दीर्घवृत्त भी x अक्ष पर सममित है। जब दीर्घअक्ष x अक्ष पर है तो दीर्घवृत्त भी कहाँ सममित होगा? x अक्ष पर सममित होगा, इसलिए दीर्घवृत्त का समीकरण। तो अब आप देखिए दीर्घवृत्त का समीकरण। दीर्घवृत्त का समीकरण, तो दीर्घवृत्त का समीकरण हमारे पास आ गया x² प्लस y² बराबर 1। तो x² a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू 2 है, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस y² की वैल्यू 4 हो गई बराबर 1। ये उस दीर्घवृत्त का समीकरण आ गया। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 14 अपने आप करिएगा। ये 15वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। हमें उस दीर्घवृत्त का समीकरण निकालना है जिसके दीर्घअक्षीय लंबाई दी है 26 और नाभियाँ दी हैं ±5,0। तो दीर्घअक्षीय लंबाई, दीर्घअक्ष की लंबाई बराबर 26। तो दीर्घअक्षीय लंबाई कितनी? 2 है, तो 2a बराबर 26, तो a बराबर 13 हो गया। 2 से 26 कट गया। चूँकि नाभियाँ जो दी हैं हमें, नाभियाँ दी है ±5,0 ±5,0, इसलिए इसको कंपेयर कर दीजिए। ±a,0 से तुलना कर दी इसकी, तो a बराबर कितना आ गया? 5 आ गया। अब a आ गया और a आ गया, अब तो कुछ बचा ही नहीं है। ये रिलेशन लगाइए a e और b में संबंध, b² बराबर a² इंटू 1 - e²। तो b² बराबर, इसको खोल दीजिए, a² को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, a² माइनस a² e²। तो b² बराबर a की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस ae की वैल्यू कितनी है? 5 का स्क्वायर। तो b² बराबर 169 माइनस 25, तो b² बराबर 144। तो b बराबर कितना आ गया? 12। तो a की वैल्यू तो हमारे पास है 13 और b की वैल्यू 12। अब ध्यान से देखो, नाभियाँ कौन से अक्ष पर हैं? इस नाभियों का y निर्देशांक 0 है। y निर्देशांक 0 का मतलब नाभियाँ कौन से अक्ष पर हैं? x अक्ष पर। चूँकि दीर्घवृत्त की नाभियाँ
एक्स अक्ष पर हैं, इसलिए दीर्घवृत्त एक्स अक्ष पर सममित है, इसलिए दीर्घवृत्त का समीकरण, तो दीर्घवृत्त का समीकरण हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू 13 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 169 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 144 12 का स्क्वायर 144 बराबर 1। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 15 आपका सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दीर्घ अक्ष की जो लंबाई है वो 16 है और नाभियाँ जो है 0,±6 है। तो इस बार आप नाभियों में एक्स निर्देशांक को 0 देख रहे हैं, तो इसका मतलब नाभियाँ वाई अक्ष पर है। ठीक है, तो देखिए चूँकि दीर्घ अक्ष की लंबाई कितनी दी है 16, तो दीर्घ अक्ष की लंबाई कितनी होती है 2 है, तो 2a बराबर 16। तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई 8। अब आप देखिए नाभियाँ, तो नाभियाँ जो हैं हमारे पास वो हैं 0,±6। तो ये y अक्ष पर है क्योंकि x निर्देशांक 0 है। तो अब हम इसकी तुलना कर देंगे इसके 0,±a से। आप क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे। तो जब मैं इसे कंपेयर करूँगा तो a बराबर 6 आ जाएगा। ठीक है, तो a 6 आ गया और a आ गया 8। हमारे पास जो a b में रिलेशन उसको लिखते हैं। तो क्या है होता है a और b में रिलेशन b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर इंटू 1 माइनस e स्क्वायर। इस रिलेशन को खोलिए, एक्सपेंड करिए। a स्क्वायर से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर को e स्क्वायर से करेंगे तो a स्क्वायर e स्क्वायर। तो b स्क्वायर बराबर a की वैल्यू हमारे पास 8 है, तो 8 का स्क्वायर माइनस e की वैल्यू 6 है, 6 का स्क्वायर। तो b स्क्वायर बराबर 64 माइनस 36। तो b स्क्वायर बराबर 4 में से अगर आप 14 में 6 करेंगे सब्ट्रैक्ट तो 8 बचेगा और 5 में से 3 करेंगे 28 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास b स्क्वायर की वैल्यू 28 आ गई, तो b की वैल्यू आ गई √28 2√7। b की वैल्यू आ गई 2√7। अब दीर्घवृत्त की नाभियाँ कहाँ हैं, y अक्ष पर है। तो दीर्घवृत्त का समीकरण क्या होगा, बिकॉज दीर्घवृत्त की नाभियाँ y अक्ष पर है, इसलिए दीर्घवृत्त y अक्ष पर सममित है, y अक्ष पर सममित है। सो दीर्घवृत्त का समीकरण, तो यहाँ पर हम देखिए दीर्घवृत्त का समीकरण हमारे पास आ गया है एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। चूँकि नाभियाँ वाई अक्ष पर हैं इसलिए वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बराबर 1। तो एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू है 28 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू 8 की वैल्यू 8 है तो 64 हो गया। और बराबर 1। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो गया। 17 देखिए, 17 है हमारे पास 18th क्वेश्चन है। b बराबर 3 c बराबर 4 और केंद्र कहाँ पर है, केंद्र मूल बिंदु 0,0 पर है तथा क्या कह रहा है कि नाभियाँ x अक्ष पर हैं। तो अगर दीर्घवृत्त की नाभियाँ x अक्ष पर हैं तो आपको पता है कि सूत्र क्या होगा। और b की वैल्यू हमें दी है 3, b बराबर 3 है और c बराबर 4 है। तो a b और c में संबंध क्या होता है, c स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर। तो 16
ए स्क्वायर माइनस 9, तो ए स्क्वायर इजकल टू 9 16 के पास गया तो 25 हो गया, तो ए बराबर √25 का मतलब 5 आ गया। तो ए की वैल्यू 5 और बी की वैल्यू 3। दीर्घवृत्त की नाभियाँ क्या हैं? एक्स अक्ष पर हैं, बिकॉज दीर्घवृत्त की नाभियाँ जो हैं वो एक्स अक्ष पर हैं, इसलिए दीर्घवृत्त कहाँ सममित होगा? एक्स अक्ष पर सममित होगा, इसलिए दीर्घवृत्त एक्स अक्ष पर सममित है, इसलिए दीर्घवृत्त का समीकरण तो दीर्घवृत्त का समीकरण अगर आप देख रहे हैं तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू अगर आप देखें, ए की वैल्यू 5 है तो 25 हो जाएगी 25। वाई स्क्वायर अपॉन बी की वैल्यू कितनी है? 3, तो 3 का स्क्वायर यानी कि 9 हो गया बराबर 5। तो ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 18। अगर आप देखें हम 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 को, तो 17 में हमें क्या दिया? नाभियाँ। और नाभियाँ कौन से अक्ष पर हैं? एक्स अक्ष पर हैं, और ए की वैल्यू कितनी है? 4। तो नाभियाँ जो हमें दिए हैं ±3, 0, तो ±a, 0 से आपने कर दी तुलना, तो ए बराबर 3 आ गया, और क्या दिया? ए बराबर 4 दिया है। तो ए, ई और बी में संबंध लगा दीजिए, बिकॉज बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, तो बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, तो बी स्क्वायर बराबर ए की वैल्यू है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस ए ई की वैल्यू 3 का स्क्वायर, तो बी स्क्वायर बराबर 16 माइनस 9, तो बी स्क्वायर बराबर 7, तो बी बराबर √7। ठीक है, तो अगर आप देखें तो नाभियाँ कौन से अक्ष पर हैं? एक्स अक्ष पर हैं। क्यों है एक्स अक्ष पर? क्योंकि वाई निर्देशांक 0 है। वाई निर्देशांक 0 होने की वजह से नाभियाँ कहाँ हैं? एक्स अक्ष पर। चूँकि बिकॉज दीर्घवृत्त की नाभियाँ एक्स अक्ष पर हैं, इसलिए दीर्घवृत्त एक्स अक्ष पर सममित है, इसलिए दीर्घवृत्त का समीकरण तो दीर्घवृत्त का समीकरण क्या हो गया? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू देखो 4, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू अगर आप देखें तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 7, तो वाई स्क्वायर अपॉन 7 बराबर 1। तो मैंने आपको ये क्वेश्चन नंबर कहाँ तक करा दिए? 17 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गए।